हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक बहुत बड़ी कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट का काम करता है। उसके बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो बहुत अच्छे से वो काम निभाता भी है। ताह्युन काम करते करते एक फोल्डर पर उसकी नज़र जाती है और वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और चुपचाप उसे देखने ही लगता है। वो देखकर बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है कि वो फोल्डर उसके बॉस को वो कैसे दे, क्योंकि उस फोल्डर में कुछ ऐसा था जिसके बाद उसका पूरा फ्यूचर चेंज हो जाने वाला था। ताह्युन इतना सोचता ही है कि तभी कोई आता है और उसके डोर पर नॉक करता है और कहने लगता है, सर आपको और सीईओ को एक मीटिंग के लिए जाना है। तो तभी सारी तैयारी करने के बाद ताह्युन सारी फाइल्स लेता है और सीईओ के साथ उस मीटिंग में पहुंच जाता है। ताह्युन सब कुछ प्रेजेंट करता है और सब कोई उसे गौर से सुनते रहते हैं। सब कोई उसके काम से बहुत ज़्यादा प्लीज हो जाते हैं, क्योंकि ताह्युन अपने काम में बहुत बेस्ट था और वो 4 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था। उसके आइडियाज़ हरदम ही बेस्ट होते हैं और उसे कोई भी मना करने वाला नहीं होता, क्योंकि वो बेस्ट टैलेंट था। उसके आइडियाज़ सुनने के बाद ही उनके क्लाइंट्स उसके बॉस को कहने लगते हैं, मिस्टर पीट, आपने और आपके सेक्रेटरी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें खुशी है कि हमें आपके साथ काम करने के लिए मौका मिला। और इसके बाद ही मिस्टर पीट कहने लगते हैं, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके बाद ही वो लोग कहने लगते हैं, हम आप जैसे यंग टैलेंट्स के साथ काम कर कर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और फिर क्लाइंट्स में से ही एक आदमी आता है और बॉस को पहले हैंडशेक करता है और फिर सेक्रेटरी यानी कि ताह्युन के पास आता है और ताह्युन से भी हैंडशेक करने लगता है। जैसे ही वो ताह्युन के साथ हाथ मिलाता है तो वो ताह्युन के हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ने लगता है और फिर और एक हाथ से ताह्युन के शोल्डर पर हाथ रखता है और दबाने लगता है। ताह्युन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहता है। इतने में ही वो आदमी कहने लगता है, सुना है तुम इस कंपनी की बेस्ट टैलेंट हो, तो लगता है कि तुम्हें बेस्ट जगह पर ही काम करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे कंपनी में जुड़ जाओ। हम तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज भी ऑफर करेंगे। ताह्युन का बॉस कहने लगता है, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हम हमारे स्टाफ्स को यहाँ पर बहुत अच्छा इंसेंटिव्स और बहुत अच्छा पैकेज के साथ रखते हैं, इसीलिए इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही हमें आपको अपने स्टाफ देने की बारी, हम किसी को भी अपने स्टाफ को ले जाने नहीं दे सकते, इसीलिए आप थोड़ा सा हमें माफ़ कीजिए। ये कहकर ताह्युन का बॉस धीरे से सॉफ्टली उन दोनों का हाथ छुड़ाने लगता है। उसके बाद ही मीटिंग ख़त्म हो जाती है और जब ताह्युन और उसके बॉस रूम में जाते हैं तो ताह्युन का बॉस कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था उस आदमी का इंटेंशन इतना बुरा हो सकता है। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि जब भी हमारी मीटिंग उनसे हो तुम वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, इट्स ओके, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप अपने स्टाफ्स के सेफ्टी के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। मुझे जानकर सचमुच ये अच्छा लगा। ये कहकर ताह्युन बो करता है और बहुत रेस्पेक्टफुली अपने बॉस की ओर देखता रहता है। लेकिन ताह्युन को तभी याद आ जाता है कि उसे उसके बॉस को वो फोल्डर भी देना है, जिसके बाद से शायद सब कुछ चेंज हो जाए। ताह्युन बहुत ज़्यादा सोचता है और ये भी सोचता है कि मुझे वो खुद लाकर बॉस को देना चाहिए या फिर किसी के हाथों भेज देना चाहिए। इसके बाद ही थोड़ा सा ताह्युन सोचने लगता है और उसके बाद खुद ही वो फोल्डर लाकर बॉस को थमा देता है। बॉस पहले तो ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि उसमें क्या है, और जैसे ही उसका बॉस उस फोल्डर को खोलने लगता है और देखता है कि वो रेजिग्नेशन लेटर था। ये देखने के बाद ही उसके बॉस के फेस से वो स्माइल गायब हो जाती है। उसके बॉस बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, ये क्या है, तुम मुझे रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हो और ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ने कुछ कहा है? क्या तुमसे इस यहाँ पर किसी ने बदतमीजी किया है? मुझे अभी कहो, मैं उसे अभी के अभी फायर करने वाला हूँ। लेकिन तुम प्लीज़ मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि जब से मैंने काम संभाला है तुम ही मुझे असिस्ट करते आ रहे हो और तुमसे ज़्यादा अच्छा और टैलेंटेड असिस्टेंट मुझे कहाँ मिलेगा? तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं सर, आपको कोई भी बहुत अच्छा और टैलेंटेड असिस्टेंट मिल ही जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मेरे कुछ अपने रीजंस है जिसके वजह से मैं ये जॉब क्विट करना चाहता हूँ। ताह्युन का बॉस पूछने लगता है, क्या तुम्हें कोई और कंपनी से ज़्यादा अच्छा ऑफर आ गया है? तो ताह्युन उसे मना करते
हुए अच्छे से कहने लगता है, नहीं सर, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ और ही रीज़न की वजह से ये जॉब क्विट करना पड़ रहा है। उसके बाद ही ताह्युन का बॉस कुछ भी नहीं समझता और ताह्युन को खींचता है अपनी ओर और उसे किस करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और अपने बॉस को पुश कर देता है। उसका बॉस समझ नहीं पाता कि ताह्युन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके बॉस उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और उसे लगता था कि ताह्युन भी उसके बारे में ऐसा ही सोचता है, वो भी उसके बारे में ऐसा ही फील करता है। लेकिन वो गलत था और उसे ये पता चल गया था कि ताह्युन को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ उसे एक बॉस की नज़र से देखता है और इसके बाद ही ताह्युन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ताह्युन एक भी मिनट ना गवाते हुए उस रूम से दौड़कर बाहर निकल जाता है। और उसके बॉस को ये रियलाइज़ हो चुका होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसने कितनी बड़ी शर्मनाक चीज़ कर दी है, जिसके बाद वो अब कभी भी ताह्युन को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता और ताह्युन भी कभी और लौटकर उस कंपनी में नहीं आ सकता। ये सब सोचकर ताह्युन का बॉस बहुत ज़्यादा खुद पर ही गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है, शिट, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और इस तरह वो घर पहुँचता है और घर पहुँचकर जब वो दरवाज़ा खोलकर लिविंग रूम में देखता है तो वहाँ पर कोई बैठा हुआ होता है। वो दौड़ कर जाता है और उस इंसान को हक कर देता है। वो दोनों ही हक करते हैं। उसके बाद ही जोंगकुक पूछने लगता है, अरे क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तो उसके बाद ही ताह्युन कुछ कह नहीं पाता और बस रोए जा रहा होता है। इसके बाद ही जोंगकुक को पता चल गया होता है कि ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और वो रियलाइज़ करता है कि उसका शर्ट भीग चुका है और इतने में ही जोंगकुक ताह्युन को अपने से थोड़ा सा अलग करता है और उसके फेस को देखने लगता है। ताह्युन के फेस को देखने के बाद ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि ताह्युन का फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जोंगकुक समझ नहीं पाता और सिर्फ पूछता रहता है, क्या तुम ठीक हो ताह्युन? क्या हुआ तुम्हें? ऑफिस में कुछ हुआ है? क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कुछ कहा है? क्या तुमने जॉब रेजिग्नेशन दे दिया है इसीलिए तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर गुस्सा था? जोंगकुक वो सारी बातें कह देता है जो भी उसके माइंड में आता है, लेकिन उसमें से कोई भी रीज़न स्वीटेबल नहीं होता। लेकिन जैसे ही ताह्युन को बॉस वर्ड सुनाई देता है, ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और भी ज़्यादा रोने लगता है और जोंगकुक के शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ने लगता है और उसे हक कर लेता है। जोंगकुक समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो उसके बॉस से ही रिलेटेड है और जोंगकुक तभी उसको कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ उसको काम डाउन करने लगता है और कहने लगता है, ताह्युन प्लीज़ शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम शांत नहीं हुए तो ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और फिर 5 दिनों तक ताह्युन सारे ईमेल्स और कॉल अपने बॉस की तरफ से इग्नोर कर रहा होता है और वो अपने रूम से भी नहीं निकलता, ना ही जोंगकुक उसे अकेला छोड़ता है। दोनों सारी बातें कर चुके होते हैं और जोंगकुक का ब्लड बॉयल हो रहा होता है, लेकिन जोंगकुक खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर ताह्युन के पास बैठा रहता है। लेकिन 5वें दिन जोंगकुक बहुत ज़्यादा रेडी होकर निकलता है और कहने लगता है, आज मैं तुम्हारे ऑफिस जाने वाला हूँ। उसके बाद ही ताह्युन तुरंत अपने बेड से उठकर आता है और जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ तुम वहाँ पर मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाओ। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, ऐसे नहीं चलेगा, क्या तुम सारी उम्र इसी रूम में बैठने वाले हो या फिर तुम सारी उम्र ऐसे ही उदास रहने वाले हो? मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। इससे अच्छा होगा कि मैं जाऊँ और तुम्हारे बॉस से बात करूँ। उसके बाद ही ताह्युन नहीं चाहता कि जोंगकुक जाए और उनके बीच में लड़ाई हो जाए या फिर उनके बीच में कुछ ऐसा हो जाए जो बाद में ठीक ना कर सके, और वो ये भी नहीं चाहता कि किसी को हर्ट हो। इसीलिए ताह्युन ये चाहता है कि जोंगकुक वहाँ पर ना जाए। लेकिन जोंगकुक कहने लगता है, चिंता मत करो, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? प्लीज़ मुझे जाने दो। जोंगकुक पर ताह्युन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए ताह्युन उसका हाथ छोड़ देता है और जाने के लिए हाँ कह देता है। जोंगकुक ताह्युन के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर रिसेप्शन में जाकर परमिशन मांगता है बॉस से मिलने के लिए। एक लड़का जाता है और बॉस को कहने लगता है, एक्सक्यूज मी सर, एक सर आए हैं जो कहते हैं कि वो ताह्युन की तरफ से आए हुए हैं और फिर आपसे मिलना चाहते हैं। ताह्युन का नाम सुनते ही बॉस खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, उन्हें वेटिंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही वो लड़का वहाँ से जाता है, ताह्युन का बॉस भागते भागते वेटिंग रूम में जाता है और देखता है कि एक लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है। वो कहने लगता है,
आप शायद ताह्युन की ओर से आए होंगे। उसके बाद ही जोंगकुक उठता है और कहने लगता है हाँ, मैं ये देने आया था आपको। ताह्युन का बॉस पूछने लगता है ये क्या है, तो जोंगकुक कहता है ये रेजिग्नेशन लेटर है और ताह्युन कभी भी लौटकर यहाँ पर दोबारा नहीं आने वाला। ताह्युन का बॉस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है सॉरी, मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि ताह्युन का मेरे ऊपर कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है उसका फीलिंग्स हो या ना हो, अगर उसका फीलिंग्स होता तो वो आपको बता चुका होता। आपको उसे ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। किसी को भी फोर्सफुली आप अपने पास नहीं रख सकते, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ताह्युन का बॉस कहने लगता है हाँ, मैं समझ चुका हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जोंगकुक ताह्युन के बॉस को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने हाथ को मुट्ठी बना लेता है और कहने लगता है हाँ, मैं आपको माफ़ तो कभी नहीं करूँगा, ना ही ताह्युन आपको माफ़ करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप दोबारा ऐसा किसी के साथ भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपनी इज्जत तो गंवाते ही हैं और उसी इंसान के सामने आप इतना ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं कि आप कभी और उसके सामने नहीं उठ सकते। इसके बाद ही ताह्युन का बॉस बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील हो रहा होता है। तभी जोंगकुक उसका कॉलर पकड़ता है और उसे थोड़ा सा पीछे पुश कर कर कहने लगता है अगर मैंने अपने ताह्युन से ये प्रॉमिस ना किया होता कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूँगा, तो मैं अभी तक पता नहीं क्या कर चुका होता। आप बच गए हो क्योंकि मैंने अपने ताह्युन से ये सब प्रॉमिस किया है। उसके बाद ही ताह्युन का बॉस कहने लगता है मेरा ताह्युन, इससे आपका क्या मतलब है? तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ, मैं ताह्युन का फियांसी हूँ और प्लीज़ उससे दूर रहिएगा। और ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन का बॉस बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है जिसे मैं सबसे सेफ फील करवाना चाहता था और प्यार दिखाना चाहता था, वही आज मुझसे बहुत ज़्यादा हेट कर रहा है और मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। और यहाँ ताह्युन और जोंगकुक अपने ही घर के विंडो के पास बैठकर चुपचाप बातें कर रहे होते हैं और अच्छा सा सॉन्ग सुन रहे होते हैं। और जोंगकुक कहने लगता है बेबी, क्या अब तुम ठीक हो? इतने में ही ताह्युन कहने लगता है हाँ, मैं अब सेफ फील कर रहा हूँ। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे इस आंसर का एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। लेकिन जोंगकुक खुश होता है और कहने लगता है मैं हमेशा तुम्हें सेफ फील करवाने की कोशिश करूँगा, तुम हमेशा मेरे साथ सेफ रहोगे और ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। ये कहकर जोंगकुक ताह्युन को किस करने लगता है और दोनों ही किस करने लगते हैं। इस स्टोरी में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट पे बताना मत भूलिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही स्टोरी और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे ताइको कैफे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और इसे अपना ही चैनल समझिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।